इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर बैठक के दौरान सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा कर लोकसभा सदन में सभा के बाद उनके द्वारा विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से शहर वासियों को सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर दिए गए पत्रों के विषय में चर्चा की गई। इसी कड़ी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल कराने को लेकर एक पत्र सौंपा गया है, जिसमें पीजीआई खोलने सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की मांग की गई है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर भी चर्चा की गई है। संभावित तीसरी लहर में बच्चों के लिए वैक्सीन की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए बच्चों पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ट्रायल कर रहा है और बच्चों के लिए सितंबर तक वैक्सीन आने की संभावना है। इसी के साथ वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अन्य कई निजी कंपनियां देश में खोली जा रही हैं, जो वैक्सीन के उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही अन्य सुविधाएं भी बढ़ाएंगे, ताकि संभावित महामारी में किसी भी तरह की आवश्यक दवाइयों की कमी न महसूस की जा सके और सभी दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की पूर्ति की जा सके। मान देखिए, उस मान से लगभग 8 लाख के आसपास हमारे 18 साल के कम के बच्चे हैं और इसमें रेंडमली सैम्पलिंग करना है। और उसी के अंतर्गत आज हमारे जो कोविड के प्रभारी मंत्री हैं माननीय तुलसीराम सिलावट जी, उन्होंने इंदौर ज़िले के जो सैम्पलिंग होना है 25 वार्डों में जो सैम्पलिंग होना है, तो उसकी आज लॉटरी निकाली कि किस रेंडमली सैम्पलिंग करेंगे। और 25 वार्ड में लगभग 2000 के आसपास सैम्पलिंग होगी बच्चों की। मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सैम्पलिंग है, सीरो सैम्पलिंग। इसके माध्यम से हमें बच्चों में अगर कोई किसी प्रकार की बात आती है तो जानकारी आएगी। तो इसमें प्रशासन का, शासन का सहयोग करें और सैम्पलिंग करने में हमारी मदद करें, क्योंकि सामान्य तौर पर बच्चों के सैम्पलिंग में माताएं हिचकती हैं, पर मुझे लगता है हमारी माता बहनों को आगे आकर इसको करना चाहिए। वैसे जो सैम्पलिंग हम जो करने वाले हैं, जो गाइडलाइन आई है केंद्र सरकार के माध्यम से, प्रदेश सरकार से, 1 से 6 साल के बच्चों की 10% करना है, लगभग 200 सैम्पलिंग करेंगे। 6 साल से 9 साल के बच्चों की 400 सैम्पलिंग करेंगे और 10 साल से लेकर 17 साल के बच्चों की 1400 सैम्पलिंग करेंगे। इस प्रकार 2000 सैम्पलिंग का टारगेट रखा है। और मुझे अपेक्षा है कि जिस प्रकार माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना को हमने बहुत नियंत्रण करा है, पर अभी ये मान के चलना चाहिए कि कोरोना गया नहीं है। हमें उन सभी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए जो इसके लिए आवश्यक हो। अभी हाल ही में लोकसभा में माननीय हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा था कि हम बच्चों पे भी ट्रायल कर रहे हैं और उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। संभावना है कि आने वाले सितंबर में बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने की संभावना है। और इसके साथ साथ जो वैक्सीन का उत्पादन जो हमें बढ़ाना है, क्योंकि अभी 47 करोड़ से ज़्यादा जो लगभग आंकड़ा है, लेकिन और वैक्सीन होना है, तो उसके लिए भी और कंपनियां अप्रूव होने की स्थिति में है, उनकी ट्रायल हो गई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और नई कंपनियां भी आ रही हैं स्वदेशी, और वो भी उत्पादन बढ़ाएंगी, ताकि जो हमारा लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरे देश में 130 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन हो जाए।